गाइस, तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द पीरियड ऑफ द सिग्नल एक्स टी। ठीक है, इज आपको एक एक्स टी सिग्नल दे दिया, तो क्या करना है आपको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, जहाँ से आपका सिग्नल क्या हो जाए, रिपीट करना स्टार्ट कर जाए। ठीक है, तो रिपीट करना स्टार्ट करेगा वही टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड तो किसका निकाल सकते हो आप, सिर्फ पेरियोडिक सिग्नल का निकाल सकते हो। बिकॉज पेरियोडिक सिग्नल ही तो आपका किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होने लगता है। ठीक है, जैसे आप साइन की वेव बनाते हो कुछ इस टाइप में, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट होने लग जाता है इसके बाद। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। कोई ऐसा सिग्नल है जो नॉन पेरियोडिक है, ठीक है, जो पेरियोडिक ही नहीं है, तो उसका टाइम पीरियड तो निकलेगा ही नहीं, बिकॉज वो सिग्नल कभी रिपीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज़ भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में कि ये सिग्नल पेरियोडिक है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बताता हूँ मैं आपको कि पेरियोडिक की पेरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं कि कोई सिग्नल पेरियोडिक होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो पहले सिग्नल को लिख देते। ठीक है, जो दे रखा है हमें, तो देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखी है साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से जब देखो इनको कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे आपके ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू 12 पाई। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम ओमेगा 1। वैसे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा 2 इक्वल्स टू 18 पाई। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो किसी भी सिग्नल को अगर आपको पता करना है कि वो सिग्नल पेरियोडिक है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, सिंपल देखो, चेकिंग फॉर पेरियोडिसिटी। देखो आपको सिंपल क्या करना है, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 करना है। ठीक है, ये जो रेशियो आएगा इन दोनों का, ये आपका अगर आपको रेशनल मिल गया, ठीक है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इनका रेशियो रेशनल फॉर्म में मिल गया, ठीक है, रेशनल मिल गया, रेशनल नंबर, ठीक है, तो आपका जो सिग्नल है वो कैसा होगा, पेरियोडिक सिग्नल होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ पेरियोडिक सिग्नल। और इस केस में जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, सिग्नल आपका पेरियोडिक हो गया, तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है आपको, तो ये आपकी हो जाएगी, देखो एस सी एफ ऑफ ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलता जाएगा ऐसे, डिवाइडेड बाय एल सी एम ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जरा समझो, यहाँ पे ये क्या है, जो एक्स टी सिग्नल दिया है, देखो अगर मैं कोई सिग्नल आपको ऐसे दूँ एक्स ऑफ टी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, तो इस एक्स टी सिग्नल में मेरा न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर सिग्नल को पहले आप चेक करना, पेरियोडिसिटी चेक करोगे पहले, ठीक है, यानी रेशियो चेक करके देखोगे। उसके बाद क्या चेक करोगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो डिनोमिनेटर का तो आप क्या करोगे एलसीएम, और आपका जो न्यूमरेटर होगा उसका आप एचसीएफ चेक करोगे। ठीक है, तो ये जो मैंने चीज़ें लिखाई आपको, चेकिंग फॉर पेरियोडिसिटी एंड आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हम चेक करते हैं कि आपका जो सिग्नल है वो पेरियोडिक है कि नहीं है, तो सिंपल ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पाई डिवाइडेड बाय 18 पाई। ठीक है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये आपका पाई से पाई कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 2/3। और 2/3 कैसा नंबर है, एक ये आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है ये। तो अगर ये रैशनल नंबर है, तो इससे हमें क्या पता चला कि आपको जो सिग्नल दे रखा है एक्स टी, ये कैसा सिग्नल है आपका, पेरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन में यही पूछा है किस टाइम के बाद ये सिग्नल आपका रिपीट होना स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सिंपल क्या करेंगे, एस सी एफ ऑफ 12 पाई। ठीक है, ओमेगा 1 12 पाई, ओमेगा 2 आपका 18 पाई। एलसीएम क्यों नहीं निकालेंगे, बिकॉज इस सिग्नल में कोई भी डिनोमीटर वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 पाई। ठीक है, कैसे आएगा, देखो सिंपल पाई कॉमन है आपका, और 6 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज 6 × 2 12, 6 × 3 18। तो ये हमारी निकल गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की यूनिट क्या होगी, रेडियम पर सेकेंड। अब बोला टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हो, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। यहाँ से टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। ठीक है, सिंपल आपके ओमेगा नॉट की आपने वैल्यू निकाली है, वो पुट करो, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 6 पाई। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड कितना मिल गया, 1/3 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। यानी कि ये जो एक्स टी सिग्नल है, ये 1/3 सेकेंड के बाद क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है चीज़, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A signal xt, a signal x1t and x2t constitute the real and imaginary part respectively of a complex valued signal. What form of waveform does xt possess? यानी देखो आपका एक सिग्नल है xt, ठीक है, ये आपका बना है x1t, ठीक है, प्लस x2t से, ठीक है, जिसमें इसने बोला जो x1 है ये आपका एक रियल पार्ट है, ठीक है, और ये आपका है इमेजनरी पार्ट है, ठीक है, और बोला ये जो xt सिग्नल है ये कैसा सिग्नल है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल की बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो हमेशा असिमेट्रिक होती है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर टू सिग्नल x1t एंड x2t, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको दो सिग्नल दे दिए, इनमें से स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट देख सकते हो क्या क्या दे रखे, पेरियोडिक और नॉन पेरियोडिक के रिलेटेड सारे दे रखे, ठीक है। क्या चेक करना है, पेरियोडिसिटी चेक करनी है, ठीक है, पेरियोडिक होगा कि नहीं होगा ये सिग्नल ये चेक करना है, क्लियर है। तो सिंस देखो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में सारे, तो हमें ये पता है कि एक फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल ई की पावर जे थीटा, इसको आप क्या लिखते हो, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। ये सिंपल आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जैसे आप पोलर फॉर्म पढ़ते हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ते हो, ठीक है, वैसे ये भी आपकी एक फॉर्म होती है। तो देखो जो पहला सिग्नल दिया पहले उसको लेके चलते हैं हम, ठीक है। पहला इसने दिया x1 ऑफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू ई की पावर जे 20 टी, ठीक है। तो पहले ये वाला सिग्नल चेक करते हैं कि एक्सपोनेंट है कि नहीं है पेरियोडिक। तो देखो सिंपल इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x1 ऑफ टी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 20t प्लस जे साइन 20t। तो यहाँ से देखो यहाँ पे मेरे ओमेगा वन की वैल्यू क्या आई, ओमेगा वन इक्वल्स टू 20, इस केस में मेरे ओमेगा की वैल्यू क्या आई, ओमेगा 2, इस केस में मेरी वैल्यू आई 20, ठीक है। दोनों केस में कितनी वैल्यू आई मेरी, 20 और 20। तो मैं रेशियो निकालता हूँ, सिंपल रेशियो चेक करना होता है। तो ओमेगा वन डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 कितना है मेरा, 20 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि क्या मिला मेरे को, 1 मिला। 1 एक कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, तो 1 को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर ये रैशनल नंबर है, तो मैंने बताया था जब भी ये रेशियो आपका रैशनल मिलता है तो आपका सिग्नल कैसा होता है, पेरियोडिक सिग्नल होता है। यानी आपका जो x1t सिग्नल है, ठीक है, x1t सिग्नल कैसा हुआ, पेरियोडिक सिग्नल हुआ। क्लियर चीज़, कैसे चेक करनी है मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अब देखो जो दूसरा सिग्नल है हमारा x2t, ठीक है, उसके लिए चेक करते हैं। दूसरा हमारा देखो x ऑफ 2t, ये कितना आपका e की पावर -2 प्लस जे, ठीक है, देन टी से ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, ये सिग्नल दे रखा है। तो भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा x ऑफ 2t, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको देखो थोड़ा मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे, ये जो है ना -2 प्लस जे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ई की पावर -2t, ठीक है, डॉट ई की पावर, ये आपका हो जाएगा जे, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब जो ई की पावर जे टी है, इसमें मैं ये सिंपल ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, देखो ई की पावर -2t, ठीक है, देन ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा देखो कॉस टी प्लस जे साइन टी। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो मेरे को जो एक्सप्रेशन मिला ओवरऑल, यानी x2t का एक्सप्रेशन, ठीक है, ये मेरे को मिल गया देखो ई की पावर -2t, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपका कॉस टी के साथ, देन प्लस ई की पावर -2t मल्टीप्लाइड बाय का जे यहाँ पे ले लेते हैं, जे ये आपका हो गया साइन। तो ये मेरे को मिल रहा है x2 सिग्नल, x2t, ठीक है यहाँ तक। अब हमें पता है ई कैसा फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो या तो क्या होता है ये एकदम एक्सपोनेंशियली क्या होगा, राइज होगा, ठीक है, या फिर ये एक्सपोनेंशियली क्या होगा, एकदम डीके होगा। एक्सपोनेंशियली राइज और एक्सपोनेंशियल डीके एक ऐसा फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन को, ठीक है, कोई भी कॉस्ट फंक्शन है यहाँ पे साइन टी, किसी भी फंक्शन को आप अगर एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी भी कोई टाइम पीरियड नहीं निकलता, ठीक है ना, वो कभी रिपीट थोड़ी होता है, उसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं होता। तो आपका जो x2t सिग्नल है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक नॉन पेरियोडिक सिग्नल। नॉन पेरियोडिक सिग्नल क्यों हुआ, बिकॉज आपका जो फंक्शन है इसमें कॉस टी और साइन टी, ये आपका एक एक्सपोनेंशियल पैरामीटर से क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाइड हो रहे थे। तो जब मल्टीप्लाई होगा जो ओवरऑल सिग्नल मिलेगा वो कैसा होगा,
एक तरह से एक्सपोनेंशियल सिग्नल मिलेगा। एक्सपोनेंशियल सिग्नल कभी भी रिपीट नहीं होता, तो वो एक तरह से क्या हो गया, नॉन पेरियोडिक हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x1 तो पेरियोडिक, x2 नॉट पेरियोडिक, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर चीज़ है। और अब पेरियोडिक सिग्नल, आपको देखो एक पेरियोडिक सिग्नल दे दिया, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी फंडामेंटल मतलब ओमेगा नॉट। क्लियर है। जो सिग्नल है पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये आपको सिग्नल दे रखा है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता रखी है, साइन ओमेगा टी, यानी टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, ओमेगा होता है। तो जब इसमें देखते हैं, ठीक है, पहला इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ से आपका ओमेगा वन क्या है, ओमेगा वन आपका है 100, ठीक है। इसमें जब देखते हैं तो ओमेगा वन, ओमेगा टू कितना है, ओमेगा टू आपका है 300, ठीक है। जब इसमें आप चेक करेंगे तो कितना है, देखो सिंपल टी का मल्टीपल देखेंगे, टी आपका ये रहा, टी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 500, यानी ओमेगा थ्री आप क्या है 500। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल गई सबकी। अब देखो ऑप्शन में कहीं पे भी जीरो नहीं दिया, इसका मतलब कंफर्म है कि ये सिग्नल आपका क्या है, एक पेरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हमें फॉर्मूला पता है सिंपल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, सिंपल जो भी आपको सिग्नल दिया है उनका एस कर देंगे। तो एस ऑफ 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 300, सॉरी कॉमा, ठीक है, देन 500। सिंपल एस निकालेंगे, एलसीएम तो निकालेंगे नहीं। एलसीएम क्यों नहीं निकाल रहे, बिकॉज कोई भी इस सिग्नल में डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट है। तो यहाँ से आपका ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा, सिंपल एस कितना आ जाएगा, देखो 100 आ जाएगा ना, 100 रेडियम पर सेकंड, 100 आ जाएगा। कैसे देखो, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 इंटू 100, तो आप कर सकते हो 5 इंटू 100। तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है, 100 कॉमन है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। आपका आंसर क्या हो गया, 100 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। द सम ऑफ टू और मोर आर्बिट्री साइनोसॉइड्स इज, ठीक है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा को ऐड करते हो साइनोसॉइडल सिग्नल, तो आपको क्या मिलता है, ये पूछा है। तो देखो पहले एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। जैसे मैं एक सिग्नल लेता हूँ, ठीक है, x1t, ऐसे इसकी वैल्यू है a1 साइन ओमेगा वन टी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन। वैसे मैं दूसरा सिग्नल लेता हूँ x2t, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है a2, देन सिग्नल है साइन ओमेगा टू टी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफरेंट है। अब इसने बोला दोनों को ऐड करने पर, ठीक है, तो दोनों को ऐड करते हैं, x1t प्लस x ऑफ 2t, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये क्या मिल जाएगा, a1 साइन ओमेगा वन टी प्लस a2 साइन ओमेगा टू टी। क्लियर चीज़, ये हमें मिलेगा ऐड करने के बाद। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला इसने, देखो ऑलवेज पेरियोडिक, यानी ऐड करने के बाद हमेशा हमें पेरियोडिक सिग्नल ही मिलेगा। बट ऐसा कंपलसरी थोड़ी है, बिकॉज फॉर पेरियोडिसिटी क्या होना चाहिए आपका, कि ओमेगा वन डिवाइडेड बाय ओमेगा टू, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रेशियो रेशनल नहीं हुआ तो वो सिग्नल पेरियोडिक ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमेशा पेरियोडिक हो, बिकॉज वो तो ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। तो हम नहीं बोल सकते कि वो हमेशा पेरियोडिक हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत, पेरियोडिक अंडर सर्टेन कंडीशन तो एकदम सही है। ये अगर आपका हो गया ओमेगा वन बाय ओमेगा टू, ठीक है, ये रेशियो अगर रेशनल हो गया तो आपका सिग्नल कैसा हो जाएगा, पेरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये आपने क्या की, कंडीशन सेट कर दी कि ये हमारी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपका सिग्नल पेरियोडिक हो जाएगा, ठीक है, यानी पेरियोडिक अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर चीज़, इसलिए मैंने बोला था कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियोडिसिटी की कंडीशन, ठीक है। इफ़ अ फंक्शन एफ टी यू टी इज शिफ्टेड टू राइट साइड बाय टी नॉट, देन द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी आप किसी फंक्शन को, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है आपका एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी, यू टी यहाँ पे क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन की बात हो रही है, तो आप शिफ्ट करते हो राइट साइड में टी नॉट से। तो राइट साइड शिफ्ट करने का मतलब क्या समझते हो, कि आप क्या कर रहे हो, टी नॉट का डिले ऐड कर रहे हो उसमें, तो आपका फंक्शन क्या होगा। तो देखो इनिशियली आपको फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ टी डॉट यू टी, ठीक है। तो आप अगर इसमें से बोला राइट साइड में, तो मैंने बता रखा है, देखो जैसे ये आपका कोई सिंपल सिग्नल मैं बनाता हूँ, तो ये सिग्नल है, ठीक है। चलो एक यूनिट स्टेप से समझाता हूँ। देखो इनिशियली जैसे ऐसा बनाते हो तो कुछ इस टाइप का आपका बनाते हो, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें आप 3 सेकंड का डिले ऐड करो, ठीक है, या फिर ऐसे बोलता हूँ टी नॉट का डिले ऐड करो, तो आप क्या करते हो, सिंपली यू ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो आप पे कहीं पे टी नॉट होगा टाइम, टी नॉट इतना आपने क्या किया, डिले ऐड कर दिया, यानी अब इसके बाद आपका सिग्नल स्टार्ट होगा। क्लियर है, डिले ऐसे ऐड करते हो आप सिंपल। तो हमने क्या किया, एक तरह से राइट साइड शिफ्ट किया ना इस सिग्नल को, पहले यहाँ पे था, ठीक है, अब आपका ये यहाँ पे हो गया, यानी राइट साइड हमने शिफ्ट कर दिया। तो इसने ये बोला कि राइट साइड हम शिफ्ट कर रहे हैं टी नॉट से, यानी टी नॉट आपका ये टाइम हो गया। तो आपका जो सिग्नल अब क्या हो जाएगा, सिंपल फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट,
ठीक है, बिकॉज राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। और जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ये भी t माइनस टी नॉट। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इफ़ x1t 2 sin pi t, ठीक है, आपको एक x1t सिग्नल दे दिया और एक x2t सिग्नल दे दिया। अब बताना है कि दोनों सिग्नल में कौन सा पेरियोडिक होगा, कौन सा पेरियोडिक नहीं होगा। ठीक है, तो सेम देखो, जो ई की एक्सपोनेंशियल वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा ही है। पहला सिग्नल हमें क्या दिया है, देखो कि आपको दे दिया 2 sin pi t प्लस cos 4 pi t, यही दिया है। तो सिंपल पहला स्टेप मैंने बताया क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी चेक करोगे, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर एक सिग्नल की। तो ओमेगा 1 आपका कितना है यहाँ पे, पाई, यहाँ पे ओमेगा 2 कितना है, 4 पाई। ठीक है, सिंपल क्या चेक करना है कि पेरियोडिक होगा नहीं। ठीक है, तो पेरियोडिक के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल रेशियो चेक करते हैं ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। ठीक है, तो ओमेगा 1 आपका कितना है, पाई, डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 कितना है, 4 पाई। तो ये मेरे को कितना मिल गया, 1/4। और 1/4 एक कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो x1t सिग्नल दिया है ये एक पेरियोडिक सिग्नल है। अब देखो दूसरा जो सिग्नल है x2t, ठीक है, ये आपको दे रखा है sin 5 pi t, ठीक है, प्लस 3 sin 13 pi t। क्लियर है, सेम इसमें देखो फंडामेंटल ओमेगा निकालते हैं सिंपल। ठीक है, ओमेगा 1 ये आपका हो गया 5 पाई। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं ओमेगा, ये आपका हो गया ओमेगा 2 इक्वल्स टू 13 पाई। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सिंपल पेरियोडिसिटी चेक करनी है। ठीक है, और इसने कुछ नहीं बोला, तो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 करेंगे, ये आपका आ जाएगा देखो 5 पाई डिवाइडेड बाय 13 पाई। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 5/13। ठीक है, तो 5/13 एक कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जिसको आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और q यहाँ पे आपका 0 नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हुआ, तो इसका मतलब जो आपका x2 सिग्नल आपको मिला, ये कैसा सिग्नल है आपका, पेरियोडिक सिग्नल हुआ। ठीक है, पेरियोडिक सिग्नल लिख सकते हैं ऐसे, पेरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने को बोलो तो कैसे निकालोगे, सिंपल ओमेगा नॉट इक्वल्स टू SCF करोगे आप। ठीक है, LCM तो करोगे नहीं बिकॉज कोई डिनोमीटर पार्ट नहीं आपके सिग्नल में, तो SCF ऑफ पाई 10 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी इस केस में पाई और 4 पाई के बीच में कॉमन क्या है, सिंपल पाई कॉमन है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ तो ये आपकी हो जाएगी SCF ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 5 पाई, ठीक है, कॉमा 13 पाई। तो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ पाई कॉमन है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों केस में क्या आ रही है, रेडियन 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, कितना आया पाई। तो टाइम पीरियड कितना मिला आपका, 2 सेकेंड, यानी दोनों सिग्नल के लिए टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। दोनों सिग्नल के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, पाई। ठीक है, और दोनों सिग्नल कैसे, पेरियोडिक सिग्नल है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पेरियोडिक वन, यानी इन सब सिग्नल में से कौन सा एक सिग्नल पेरियोडिक सिग्नल है ये बताना है। ठीक है, तो जो देखो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ एक बार। तो ये देखो ये आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, देखो वन बाय वन चेक करते हैं। देखो ओमेगा 1 यहाँ पे क्या है, ओमेगा 1 आपका है यहाँ पे 10 पाई। ठीक है, यहाँ पे आपका ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 आपका है 20 पाई। ठीक है, सिंपल क्या चेक करनी है कि पेरियोडिक है कि नहीं है सिग्नल। तो हमें बता रखा है क्या, सिंपल रेशियो चेक करना है आपका ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। देखो कितना आएगा, 10 पाई डिवाइडेड बाय 20 पाई। ठीक है, तो ये कितना मिल गया मेरे को, 1/2। और 1/2 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर हो गया तो क्या होगा ये आपका एक पेरियोडिक सिग्नल होगा। ठीक है, तो पहला आपका सही है, यानी पेरियोडिक सिग्नल एक। दूसरा चेक करते हैं, देखो इस केस में आपका ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 आपका है 10। इस केस में आपका देखो ओमेगा क्या है, ये ओमेगा 2, ये आपका है 20 पाई। सिंपल रेशियो चेक करेंगे। ठीक है, तो रेशियो आपका आ जाएगा ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2, ये आपको मिल जाएगा देखो 10 डिवाइडेड बाय 20 पाई। तो यहाँ से हमें ये कितना मिला, देखो 1/2 पाई। और पाई एक कैसा नंबर है आपका, एक इरेशनल नंबर है पाई आपका। ठीक है, तो 1/2 पाई ओवरऑल कैसा हो गया आपका, एक इरेशनल नंबर हो गया, यानी ये एक आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है तो ये आपका एक पेरियोडिक सिग्नल नहीं है। ठीक है, और ये वाला चेक करो, इसमें देखो ओमेगा 1 आपका क्या है, 10 पाई। ठीक है, यहाँ पे आपका ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 ये आपका है 20। ठीक है, सेम
रेशियो चेक करना है, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 1 कितना है 10 पाई, ओमेगा 2 आपका है 20, तो ये आपका आ गया पाई/2। अगेन पाई आपका कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, बिकॉज पाई आपका इरेशनल नंबर है, तो उस वजह से ये आपका जो रेशियो आया, ये रेशियो ओवरऑल कैसा आया, एक इरेशनल नंबर आया, ठीक है। तो अगर रेशियो इरेशनल नंबर आया तो आपका सिग्नल कैसा हुआ, नॉन पेरियोडिक, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक नॉन पेरियोडिक है। यहाँ पे चेक करो, ये आपका ओमेगा 1 आया 10, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ओमेगा 2 आया 25, ठीक है। सिंपल रेशियो चेक करना है, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2, ये आपका आ जाएगा 10/25, ठीक है। 10/25 यानी कि 2/5, और ये कैसा नंबर है 2/5, एक रैशनल नंबर है, आपका है एक रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर यानी कि ये सिग्नल कैसा है, पेरियोडिक सिग्नल है, यानी आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ही क्या है, पेरियोडिक 1 है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आंसर होंगे, ये चीज़ क्लियर है। तो एक बार तो देखो, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया, आप एक बार देख के भी बता सकते हो। 10 पाई 20 पाई 1/2 आएगा, 10 पाई और 20 1/पाई/2 आएगा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट देख के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो आपका ए और डी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। और अ पेरियोडिक सिग्नल, आपको एक पेरियोडिक सिग्नल दे दिया, इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सेम क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है। उसमें आंसर कितना आया था, 100 रेडियन पर सेकेंड, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो आप 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो। अब फंक्शन एफ टी, आपको एक फंक्शन दे दिया एफ टी, ठीक है। क्या बोला इसका टाइम पीरियड बताइए क्या होगा, ठीक है। तो पहले फंक्शन को नोट डाउन करते हैं। ये आपका हो गया फंक्शन, ठीक है। सिंपल ओमेगा 1 की वैल्यू लिखो, यहाँ पे ओमेगा 1 देखा हमने कितना 1.1, यहाँ पे हमने ओमेगा 2 देखा, ओमेगा 2 कितना है 3.3। अब देखो मैं पेरियोडिसिटी चेक नहीं कर रहा बिकॉज मेरे को देख के लग रहा है 1.1 डिवाइडेड बाय 3.3 कितना आ जाएगा 1/3, क्लियर है। तो ऑब्वियस बात है रेशनल नंबर है, तो पेरियोडिक तो आपका सिग्नल है ही है। और ऑप्शन भी देख सकते हो, ऑप्शन में कहीं पे भी जीरो नहीं दिया, इसका मतलब आपका सिग्नल क्या है, एक पेरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। तो सिंपल इसकी डायरेक्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो सिंपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा 0 = इसमें कोई भी देखो आपका जो फंक्शन दिया है इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो एलसीएम हम निकालेंगे नहीं, सिंपल क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, किसका 1.1 कॉमा 3.3। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ओमेगा 0 = यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 1.1 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है चीज़। बिकॉज इस ओमेगा 2 को आप लिख सकते हो 3 × 1.1, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे भी 1.1, यहाँ पे भी 1.1, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 1.1। तो आपने क्या किया अभी तक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाली है। पूछा क्या था क्वेश्चन में, टाइम पीरियड पूछा था, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा 0, ठीक है। आपका टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 1.1, ये आपका हो गया सेकेंड, ठीक है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्लियर है चीज़। देखो इससे रिलेटेड आपको बहुत चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। टाइम पीरियड हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, पेरियोडिक सिग्नल है कि नहीं वो चेक करना, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अ फंक्शन इज गिवन बाय एफ टी, आपको एक फंक्शन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये पूछा है, ठीक है। पहले देखो फंक्शन को नोट डाउन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, मेरे को साइन स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर मेरे को सॉल्व करना आता नहीं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे मेरे को पता नहीं कर सकता ना कि क्या है आपका, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आपकी एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी, ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में, बिकॉज ठीक है आपने पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा क्या होता है, सिंपल 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, देखो ये आपकी हो जाएगी 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये सिंपल मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये आपने रिलेशन पढ़े होंगे, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब मैं सिंपल इसमें ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरा सिग्नल क्या बन जाएगा, देखो एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, ये आपका देखो हो जाएगा 1 - cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2, ठीक है, बिकॉज टी दे रखा है ना सब जगह, तो ये हो गया आपका 1 - cos 2t डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 2t ऑलरेडी है ही है एक, ठीक है। ये आपका हो गया सिग्नल, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस cos
2t। अब दोनों कॉस 2t, ये कॉस 2t, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना दोनों को, तो ये मेरे को मिल जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2 प्लस ये आपको आ गया कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है चीज़? ये मेरे को मिल गया मेरा फंक्शन। ठीक है, अब मैं बता सकता हूँ कि क्या होगा इस फंक्शन में, फ्रीक्वेंसी वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू है यानी 1/2, ये क्या एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू यानी कि डीसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 की फ्रीक्वेंसी हो गई 0। ठीक है, ये आपके है cos 2t डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपकी अगर ओमेगा की वैल्यू लिखते हो तो क्या आएगी ओमेगा की? ये आपकी आ गई 2। ठीक है, 2 ही देख सकते हो, जो भी आपका टी के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो आपका ओमेगा होता है। ओमेगा निकाल दिया, यहाँ से मेरे को निकालिए फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आपका क्या होता है? 2 पाई एफ इक्वल्स टू 2। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी आई? ये आपकी आ गई 2 डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, यानी कि 1/पाई। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, ये जो सिग्नल है, ठीक है, या फिर ये जो फंक्शन आपका आया कि किस फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज होगी? 0 से लेके 0 to 1/पाई। ये आपकी क्या होगी? इस फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी। इस फ्रीक्वेंसी के बीच में ये सिग्नल रहेगा। ठीक है, तो एफ हैज़ ए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, एफ हैज़ ए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब क्या कंपोनेंट है? 0 से 1/पाई के बीच में। तो पहले ऑप्शन में दिया है 0 से 1/2 पाई, ये तो गलत है। 0 से 1/पाई, ये सही है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें दे रखी है देखो कंपोनेंट 0 से 1/पाई के बीच में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? बिकॉज इस फंक्शन का जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 0 से लेके 1/पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है चीज़। लेट एक्स टी, आपको एक्स टी एक सिग्नल दे दिया, इट्स इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड एट टी इक्वल टू 0 हैज़ द वैल्यू ऑफ। ठीक है, आपको इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसमें वो भी रेडियन पर सेकेंड में, यानी आपकी ओमेगा निकालना है। ठीक है ना? तो देखो आपको जो सिग्नल दिया है पहले, ये आपको सिग्नल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? देखो 5 कॉस और आपका ये वाला जो पोर्शन है, तो ये एक तरह से क्या आपका एक एंगल ही तो हुआ। ठीक है, कॉस थीटा जैसे होता है, तो ये आपको क्या दिया? एक एंगल दे रखा है ये आपको। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं पाई। ये चीज़ क्लियर है आपकी? अब मेरे को निकालनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट। कब निकालनी है? जब आपका टाइम के टी इक्वल्स टू 0 पे निकालनी है। ठीक है, तो ये सिंपल कैसे निकालूंगा? डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, बिकॉज इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बोलिए तो डी फाई बाई डी टी करेंगे, तो डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो सिंपल हो गया, देखो डी बाई डी टी, देन आपका फाई आपका देखो कितना है? 50t प्लस 5 साइन 2t। ठीक है, और इसमें आपको ये t इक्वल टू 0 पे निकालनी है। ठीक है ना ये चीज़? तो देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 50। ठीक है, प्लस 5 कांस्टेंट है, ये आपका हो जाएगा कॉस, एक सेकंड, ये 5, ठीक है 5 नहीं है, सिंपल साइन, ये आपका हो गया 5t। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो 5t तो 5 आ जाएगा और साइन 5t का कॉस 5t हो जाएगा। क्लियर है? इसमें अब क्या रखना है हमें? t इक्वल टू 0, तो t इक्वल्स टू 0, टी इक्वल टू 0 रखेंगे, देखो ये क्या मिलेगा? 50 प्लस 5, बिकॉज कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो ओमेगा नॉट मिला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या आई? 55 रेडियन पर सेकेंड, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइनोसोइडल सिग्नल एक्स ऑफ एन? आपको एक सिग्नल दे दिया एक्स ऑफ एन। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो आपका सिग्नल है देखो 5, आपको एन दिख रहा है ना, ये एन, इस एन का मतलब है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू। अभी तक तो आप क्या देख रहे थे कि हर जगह आपको मिला था एक्स ऑफ टी, तो एक्स ऑफ टी का मतलब होता है कि टाइम की हर वैल्यू के साथ वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होगी? सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हो सकती है। तो ये ऐसे जो सिग्नल होते हैं इनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, डिस्क्रीट। क्लियर है इतना? तो हमें हमेशा जब भी ऐसा आपको कुछ मिले, ठीक है, एक्स ऑफ एन लिखा हुआ, तो आपके डिस्क्रीट सिग्नल होंगे। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल कंपेयर कैसे करो, देखो एन की जगह आप ऐसा समझो कि टी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कॉस ऑफ 0.2 पाई टी, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? यानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए वो हो जाएगी आपकी 0.2 पाई। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 0.2 पाई, और यूनिट लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा? रेडियन पर सेकंड। ये चीज़ क्लियर है आपकी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल दी, बट क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें? इसने टाइम पीरियड निकालने को बोला है। ठीक है, अब देखो सिंपल टाइम पीरियड निकालते हैं। तो देखो जब भी आपका डिस्क्रीट सिग्नल हो तो उसके लिए टाइम पीरियड का आपका फॉर्मूला बनता है एन इक्वल्स टू, देखो इनिशियल में तो जो नॉर्मली निकालते हैं हम कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए, 2 पाई डिवाइडेड बाय आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनटू आपका यहाँ पे एक एम और आ जाता है। ठीक है, ये आपका रहता है टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो
यहाँ पे जो ये m है, ठीक है, यहाँ पे ये लिख लो आप क्या क्या ये चीज़, ये जो m है ना, ये आपका प्योरली इंटीजर है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी इंटीजर ही हो सकती है, प्योरली इंटीजर। और आपका ये जो n है टाइम पीरियड, ये भी कैसा होगा, इंटीजर होगा। अगर आपको टाइम पीरियड इंटीजर ना मिले तो आपको जो सिग्नल दे रखा होगा वो कैसा होगा, नॉन पेरियोडिक सिग्नल होगा। क्लियर है चीज़। तो देखो इसमें अगर मैं और आपको बताऊँ, ये जो m है, ठीक है, ये जो m है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, ये इसको आपको खुद रखनी पड़ेगी, ठीक है, m की वैल्यू। और ये क्या वैल्यू होगी, सिंपल, ये आपका वो वाला यानी सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू होगी, या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है, सबसे छोटा इंटीजर विच विल मेक, या फिर विच वुड मेक n, ठीक है, आपका जो टाइम पीरियड होगा n इंटीजर, यानी m की वो सबसे छोटा इंटीजर रखना है यहाँ पे आपको, कि आपका जो ये n है, जो टाइम पीरियड है, ये आपका इंटीजर हो जाए, ठीक है। अभी जैसे देखो इस क्वेश्चन में करते हैं, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 पाई आपका आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में पता है कितनी, 0.2 पाई, यहाँ तक ठीक है, इंटू यहाँ पे हमें क्या रखना है, m रखना है, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ अभी के लिए। अब देखो यहाँ पे पहले पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट उठ जाएगा, तो ये ऊपर एक 10 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अब, तो यहाँ पे देखो ये हो गया m, तो यहाँ से जो n है, n मेरे को क्या मिल रहा है, 10 इंटू m मिल रहा है, ठीक है। तो देखो 10 एक कैसा नंबर है, एक इंटीजर नंबर है ना 10। तो मैं क्या करता हूँ, इस m की वैल्यू मेरे को क्या रखनी है, सबसे छोटा इंटीजर रखना है, तो ये n आपका जो टाइम पीरियड है ये क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। तो मेरे को पहले से 10 मिल रहा है, यानी इंटीजर ही मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, m की वैल्यू रख देता हूँ 1, ठीक है, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी इंटीजर तो मिल गया ना, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेकेंड, यानी आपका जो सिग्नल है इसके लिए आपका टाइम पीरियड कितना आया, 10 सेकेंड, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, वो आप देखोगे, ठीक है, तो उसके साथ साथ में आपकी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। LTI सिस्टम इज कॉजल, LTI मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब देखो जब आपका LTI सिस्टम होता है, में अगर कंडीशन देखते हैं, ठीक है, कंडीशन फॉर कॉजल सिस्टम, इसने यही तो बोला है कि कॉजल सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये बताइए। देखते हैं कंडीशन फॉर कॉजल। अब देखो इसमें भी आपके दो आएंगे, ठीक है। एक आपका क्या हो सकता है, आपका जो सिग्नल दिया है या फिर जो सिस्टम है वो आपका क्या है, कॉन्टीन्यूस टाइम में दे रखा है, कॉन्टीन्यूस टाइम, ठीक है, कॉन्टीन्यूस मतलब अभी तक देखते आ रहे हैं XT वगैरह, ठीक है। सेकंड आपका हो सकता है डिस्क्रीट सिग्नल में, डिस्क्रीट सिग्नल या फिर डिस्क्रीट टाइम, कि टाइम आपका कैसा है इस सिस्टम में, डिस्क्रीट, इसमें आपका हो गया कंटिन्यूस टाइम। क्लियर इतना। देखो दोनों के लिए जो होती है कंडीशन, ये आपकी क्या रहती है, देखो इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जब जब आपका टाइम लेस देन जीरो होगा, का मतलब क्या, टाइम जब आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका इम्पल्स फंक्शन है डिस्क्रीट टाइम में, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो होगी जब जब आपका n की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, ठीक है, यानी कि नेगेटिव होगी। ये आपकी कंडीशन है किसी भी सिस्टम को कॉजल में होने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो सी वाला ऑप्शन आपका, इफ़ इट्स इम्पल्स रेस्पॉन्स इज ज़ीरो, यानी अगर इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स ज़ीरो है और नेगेटिव वैल्यू ऑफ n, तो आपका सिस्टम क्या होगा, कॉजल सिस्टम होगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, आपको देखो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे दिया, तो देखो अगर नहीं बोलता तो भी हम समझ जाते हैं कि ये कैसा एक डिस्क्रीट सिग्नल है, बिकॉज इसमें n लिख रखा है ना, और n का मतलब क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू, और बोल सकते हो आप डिस्क्रीट सिग्नल। तो ये आपको देखो डिस्क्रीट सिग्नल दे रखा है, ठीक है। सिंपल मैंने बता रखा है, पहले क्या निकालेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू, ये आपका आ गया पाई स्क्वायर, ठीक है, यूनिट अगर लिखो तो रेडियन पर सेकेंड। अब क्या निकालना है हमें, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड। और जब भी डिस्क्रीट सिग्नल दे रखा हो तो इसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इंटू एम, ठीक है। ये आपका होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब इसके लिए टाइम पीरियड निकालते हैं, तो ये आपका हो जाएगा n इक्वल्स टू, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर इंटू एम, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका n है, ठीक है, टाइम पीरियड, ये आपका क्या आएगा देखो, 2 पाई, ये आपका देखो एक पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एम। तो अब यहाँ पे देखो, आप एम की वैल्यू, एम कैसा है, एम एक आपका है प्योरली इंटीजर, ठीक है, प्योरली इंटीजर। तो देखो एम की जगह आप पाई तो रख नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज पाई कैसा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एम प्योरली इंटीजर है, तो एम की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये आपका जो एन है, ठीक है, ये आपको कैसा मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी एन आपको कभी भी इंटीजर नहीं मिलेगा। ये जो आपका एन है, ठीक है, ये आपका नॉट इंटीजर, यानी आपको इंटीजर नहीं मिल रहा ना यहाँ पे, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सिग्नल दिया है, कौन सा सिग्नल, एक्स ऑफ एन, ये सिग्नल क्या है, अपैरियोडिक, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इसको नॉन पेरियोडिक सिग्नल है ये। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पेरियोडिक, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़, तो ऐसे हम चेक करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल में कि पेरियोडिक है या नहीं है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द सिस्टम विथ फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशन। आपको एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, जिसके बीच में आपको रिलेशन दे रखा है सिस्टम में, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है, कि फिर क्या बोला कि द सिस्टम इज, आपका सिस्टम कैसा है, इन्वर्टिबल है या फिर नॉन इन्वर्टिबल है या फिर इनवेरिएंट है या फिर टाइम वेरिएंट है, ठीक है। तो देखो पहले हम चेक करते हैं कि इन्वर्टिबल है या फिर नहीं है। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि आपकी जो मैपिंग है वो कैसी है, 1 to 1, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा, देखो इसका मतलब क्या है, 1 to 1 मैपिंग होगी तो वो आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। चेक करते हैं 1 to 1 है कि नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं आउटपुट। इनपुट हमें दिया है एक्स ऑफ एन, ठीक है, आउटपुट हमें दिया है वाई ऑफ एन, और वाई ऑफ एन की हमें देखो वैल्यू भी दे रखी है इसने, ये हमें दिए देखो 1 + -1, ठीक है, इसकी पावर एन, देन मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ, ठीक है, ये हमें दे रखा है इसने आउटपुट। अब देखो हम क्या करते हैं, फॉर एन इक्वल्स टू 1, ठीक है, एन इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ 1, ठीक है, और इस केस में अगर मैं वाई ऑफ 1 निकालता हूँ, वाई ऑफ 1, ये कितना आएगा देखो, 1 + -1 की पावर 1, ठीक है, ब्रैकेट इंटू एक्स ऑफ 1। क्लियर इतना, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 0। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1, तो 1 - 1 यानी 0, और 0 को फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगे 0 ही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दूसरा मैं देखता हूँ, फॉर एन इक्वल्स टू -1 पे चेक करता हूँ, एन इक्वल टू -1 पे, इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ -1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ वाई ऑफ -1 की, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी देखो कितनी आ जाएगी, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो -1 की पावर -1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आ गया एक्स ऑफ -1। तो यहाँ पे देखो किसी की भी पावर -1 का मतलब क्या होता है, वो अपॉन में लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी भी ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 - 1, तो अभी भी यहाँ पे आपको मिलेगा आउटपुट 0 ही मिलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि देखो जब आपका इनपुट एक्स ऑफ 1 है, ठीक है, और जब आपका इनपुट एक्स ऑफ -1 है, ठीक है, दोनों पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, इस केस में भी आपको आउटपुट मिला 0, ठीक है, और इस केस में भी आपको आउटपुट क्या मिला, 0। दोनों केस में आप आउटपुट 0 मिल रहा है ना, यानी इनपुट आप डिफरेंट दे रहे हो, ठीक है, आउटपुट हमेशा एक ही मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर n इक्वल टू 2 पे और n इक्वल टू -2 पे चेक करोगे तभी आपको आउटपुट सेम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इनपुट तो हमारे क्या है, मैनी इनपुट है, बट आउटपुट आपका क्या है, 1 आउटपुट है। क्लियर है, तो इसमें मैपिंग कैसी हो रही है, मैनी टू 1 मैपिंग हो रही है। तो अगर 1 to 1 मैपिंग हो रही होती, ठीक है, तो हम बोलते तो वो इन्वर्टिबल है, बट यहाँ पे हमने मैपिंग कैसी हो रही है, हमारे मैनी टू 1 मैपिंग हो रही है। तो मैनी टू 1 मैपिंग का मतलब क्या है कि आपका जो रिलेशन है, इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है, ये कैसा है आपका, ये आपका हो जाएगा नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है, नॉन इन्वर्टिबल। अब दूसरा हमें चेक करना है कि आपका जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, ये टाइम इन्वेरिएंट है या फिर टाइम वेरिंग है। इसका मतलब कि टाइम के साथ ये चेंज होता कि नहीं होता, ये हमें चेक करना है, ठीक है। देखो हमें जो सिग्नल दिया, पहले एक बार मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ये जो इनपुट सिग्नल है, ये आपका एक्शन आपका क्या है, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और जो आउटपुट सिग्नल है यानी वाई ऑफ एन की वैल्यू हमें इसने दे रखी है, ठीक है, ब्रैकेट 1 + -1, इसकी पावर आपकी n मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर n। अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पे कि आपका टाइम के साथ ये चेंज होता कि नहीं होता, ये तो चेक करना है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो आपका इनपुट है उसमें थोड़ा उसके जो टाइम है, इनपुट का टाइम, उसमें थोड़ा वेरिएशन करते हैं हम, ठीक है। फिर चेक करते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। इनिशियली हमारा जो इनपुट था वो था एक्स ऑफ एन, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिले ऐड कर देता हूँ। तो डिले कैसे ऐड कर सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। सिग्नल में ऐड करना मैंने बता रखा है। तो एन माइनस एन नॉट, मैंने एन नॉट का डिले आपके इनपुट सिग्नल में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे अब आउटपुट में क्या फ़र्क आएगा ये चेक करते हैं। लेट्स से इस टाइम जो आउटपुट था वो था आपका y1, ठीक है। तो आपका आउटपुट देखते क्या आएगा, 1 प्लस, ठीक है, -1 की पावर ये हो गई n, ठीक है। और आपका सिग्नल क्या हो गया, एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट। ये चीज़ क्लियर है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है इतना। अब देखो इस केस में तो हमने क्या किया, इनपुट में हमने क्या किया, -n, यानी या फिर बोल सकते हो कि एन नॉट का हमने डिले ऐड कर रखा है, ठीक है। अब अगर ये सेम डिले मैं अगर आउटपुट में ऐड करता हूँ, ठीक है, आउटपुट में ऐड करता हूँ, और जो मेरे को सिग्नल मिलता है, ठीक है, वो अगर सेम मिलता है जो स्टार्ट में मिला, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टाइम इन्वेरियंट, ठीक है। यानी कि टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो जैसे आपका आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट में भी मैं क्या करता हूँ, सेम डिले लेके चलता हूँ, एन माइनस एन नॉट का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डिले लेके चलता हूँ तो मेरा देखो सिग्नल क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ठीक है, -1, कि यहाँ पे ये हो जाएगा एन ऑफ एन माइनस एन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट। तो मेरे को ये सिग्नल मिला, याद है, क्लियर है। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इनपुट में कुछ डिले ऐड किया, ठीक है। कितना डिले ऐड किया, एन नॉट मैंने डिले ऐड किया। तो इनपुट में जब डिले ऐड किया तो मेरे को आउटपुट ये मिला, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने सेम डिले आपके आउटपुट में ऐड किया, आउटपुट में डिले ऐड कर दिया। आउटपुट में जब डिले ऐड किया सेम, तो मेरे को ये आउटपुट मिला, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। जब इसको यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंपेयर करता हूँ, तो देख सकते हो दोनों इक्वेशन आपकी सेम नहीं है। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या एन है और यहाँ पे क्या एन माइनस एन नॉट है, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपकी सेम नहीं आई ना। अगर सेम आती तो हम क्या बोलते हैं कि आपका जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है वो टाइम इन्वेरियंट है। बिकॉज जितना इनपुट में डिले ऐड किया, ठीक है, उससे जो आउटपुट मिला, और जितना आउटपुट में डिले किया ऐड, ठीक है, उससे जो आउटपुट मिला, दोनों आउटपुट अगर सेम होते हैं तो हम बोल देते हैं कि टाइम इन्वेरियंट है आपका सिग्नल। बट यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो आउटपुट आया यानी y1 ऑफ n, ठीक है, ये आपका इक्वल नहीं आया y ऑफ n माइनस एन नॉट से, ठीक है। तो इसको देख के मैं पता चल गया कि हमारा जो सिग्नल है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, यानी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या आपकी टाइम वेरिंग है आपकी रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको टाइम वेरिंग, क्लियर है। तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कैसी हो गई, नॉन इन्वर्टिबल एंड टाइम वेरिंग, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स ऑफ अ डिस्क्रीट सिग्नल इज, ठीक है, फिर डिस्क्रीट सिस्टम इज, आपको डिस्क्रीट सिस्टम है एक, उसका यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स दे रखा है, ठीक है, इनपुट सीक्वेंस दे रखी है, और पूछिए आउटपुट सीक्वेंस बताइए। तो देखो जब भी डिस्क्रीट सिग्नल की बात करते हैं तब हमेशा हम क्या देखते हैं, इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है वो। तो इसने जो दे रखा है ना यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स, ये एक तरह से आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स ही है। तो आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स दे रखा है, ये आपका है देखो 1, ठीक है, 1/2, देन आपका है 1/4, देन आपका है 0, 0, 0 एंड सो ऑन, ठीक है। साइज कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या समझते हो, ये जो पहला आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपका कब है, जब n इक्वल टू 0 है, ठीक है। बिकॉज डिस्क्रीट में हमने देखा ना अभी तक सिग्नल सब कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, एक्स ऑफ एन कुछ इस टाइप में लिखा होता है। तो ये n की वैल्यू 0 पे, ये n की वैल्यू 1 पे, या आपका n की वैल्यू 2 पे, ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। या तो क्लियर है। अब इस इम्पल्स रेस्पॉन्स को, ठीक है, जो इसने रेस्पॉन्स दिया है, तो अगर मैं लिखूँ जैसे ये एक्स ऑफ एन लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, लेट्स से इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एन, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल के लिए लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट आ गया आपका 1 इंटू टेल ऑफ एन, क्लियर है, देन प्लस 1/2, ठीक है, टेल ऑफ एन माइनस 1, -1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, एन इक्वल टू 1 है, यानी आपके 1 का डिले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है n-1, देन प्लस ये आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है, देन आपका डेल n-2, क्लियर है। अब आगे तो लिखने से मतलब नहीं है बिकॉज सब 0 0 है, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा वो 0 ही मिलने वाला है। तो ये हमारा क्या आ गया, इम्पल्स रेस्पॉन्स जो क्वेश्चन में इसने दे रखा था। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो इसने सेम हमें इनपुट सीक्वेंस भी कुछ इस टाइप में दी है, ठीक है, इनपुट सीक्वेंस। तो इसने ये दिए देखो 1, ठीक है, 0,
1, देन दे दिया 0, देन 0, देन 0, ठीक है। और ऐसे कंटिन्यूसली ये चलती जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस इनपुट सीक्वेंस के लिए अगर आपका सिग्नल लिखता हूँ, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल लिखता हूँ, तो सिंपल कैसे हो जाएगा, देखो 1, ठीक है, इंटू टेल ऑफ एन, क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे एन की वैल्यू ये हो गई 1, ठीक है, सॉरी 0, यहाँ पे ये हो गई एन की वैल्यू 1, यहाँ पे हो गई 2, यहाँ पे हो गई 3, ठीक है, सेम जैसे ऊपर किया ना वही स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ। तो प्लस, अब देखो ये हो जाएगा 0 डॉट डेल ऑफ एन माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 इम्पल्स फंक्शन ऑफ एन माइनस 2, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। आगे सारी वैल्यू देखो 0 0 है, तो हमें 0 ही मिलने वाला है, इसलिए मैं आगे लिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो इम्पल्स रेस्पॉन्स मिला या फिर जो इनपुट आपका इनपुट सीक्वेंस, वो आपकी कुछ इस टाइप में आप लिख सकते हो, टेल ऑफ एन, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन प्लस, ठीक है, यहाँ पे होगी इम्पल्स एन माइनस 2, ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा मिल गई इनपुट सीक्वेंस, क्लियर है। तो हमें देखो हमने रेस्पॉन्स को लिख लिया और हमने इनपुट सीक्वेंस को भी लिख लिया। अब पूछा कि आउटपुट सीक्वेंस बताइए, ठीक है ना। अब देखो आपकी जो आउटपुट सीक्वेंस है वो सिंपल हो जाएगी, देखो y ऑफ n इक्वल्स टू, इनपुट क्या दिया है x ऑफ n, ठीक है, रेस्पॉन्स क्या दे दिया, ये आपको दे दिया h ऑफ n। आपको सिंपल क्या करना है, इनका कॉन्वोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन मैंने आपको बता रखा है कि कैसे होता है, ठीक है, वो करना है हमें इन दोनों का। तो देखो कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी देखो, अभी तक मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है, कि यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ कॉन्वोल्यूशन करते हो तब आपको क्या मिलता है, एक रैम्प फंक्शन मिलता है, ठीक है। तो देखो एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कोई फंक्शन है आपका, मान लेते हैं एफ टी, ठीक है, अगर इस फंक्शन का आप कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, किसके साथ, इम्पल्स फंक्शन के साथ, तो आपको मिलेगा वो सेम फंक्शन वापस, ठीक है, जो फंक्शन है आपका वही आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे डिले होगा तो, ठीक है, डिले वाला भी मैंने बताया था, जैसे ये आपका एफ टी है, आप कर रहे हो कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, टेल ऑफ टी माइनस टी के साथ, यानी आपके जो इम्पल्स फंक्शन है उसमें थोड़ा डिले है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस टी, यानी डिले ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सॉल्व करते हैं इसको, तो एक्स वाई ऑफ एन, ठीक है, वाई ऑफ एन इक्वल्स टू, देखो एक्स ऑफ एन की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, प्लस इसमें आपका थोड़ा डिले है इम्पल्स फंक्शन में -2 का, तो ये आपका हो गया डिले, यहाँ तक क्लियर है। इसका हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन इसके साथ एच ऑफ एन जो भी इनपुट रेस्पॉन्स दिया है या फिर इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया उसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा, ठीक है, ब्रैकेट को वगैरह को ओपन करता हूँ, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, देखो टेल ऑफ एन, ठीक है, देन इम्पल्स रेस्पॉन्स आएगा इसके साथ एच ऑफ एन के साथ, ठीक है, देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल ऑफ एन माइनस 2, ठीक है, इसका क्या करूँगा, कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन के साथ। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब सिंपल मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से आपको वाई ऑफ एन क्या मिलेगा, देखो किसी भी फंक्शन का आप अगर कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो इम्पल्स फंक्शन के साथ तो हमेशा हमें क्या मिलता है, सेम फंक्शन मिलता है। यहाँ से आपका ये हो गया एच ऑफ एन, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या है, इम्पल्स फंक्शन के साथ कर रहे हो एच ऑफ एन का कॉन्वोल्यूशन, तो जितना डिले वो डिले भी आपका ऐड हो जाता है फंक्शन में, तो ये हो गया एच ऑफ एन माइनस 2, ये चीज़ क्लियर है। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे आपका आउटपुट मिल गया, बट इसने क्या पूछा, आउटपुट सीक्वेंस पूछी है, ठीक है, तो मैं आउटपुट सीक्वेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये में आपका आउटपुट मिला है, ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो हमें क्या मिला था आउटपुट, वाई ऑफ एन, या वाई ऑफ एन इक्वल्स टू, ये आपका आया एच ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन माइनस 2, ठीक है, ये में आपका आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब सीक्वेंस निकालते हैं इसकी मदद से, देखो अब देखो जो एच ऑफ एन है, ठीक है, एच ऑफ एन ये तो मैं ऑलरेडी दे रखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है, कितना दे रखा है, देखो 1, ठीक है, देन 1/2, देन आपको दे दिया 1/4, ठीक है, देन आपको दिया 0 0 देन 0, ठीक है, कंटिन्यूसली ऐसे ये सीक्वेंस चलती जा रही है। अब देखो मेरे को अगर निकालना है एच ऑफ एन माइनस 2, अब एन माइनस 2 का मतलब क्या है कि आपका जो सिग्नल है वो 2 सेकंड बाद चलेगा, सेकंड में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड के बाद बोलते हैं, 2 के बाद स्टार्ट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, जैसे ये हमारा 1 आपका क्या फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा है सेकंड, तो इसके बाद स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से अब स्टार्ट होगा कि 1, ठीक है, 1/2, ठीक है, देन आपका हो गया 1/4, देन आपका हो जाएगा 0, ठीक है, कंटिन्यूसली ऐसे चलता जाएगा। यानी मैंने क्या किया, इस पूरे एच एन जो सिग्नल था हमारा
तो मैंने 2 सेकंड से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही तो करते हैं, अभी तक यूनिट स्टेप फंक्शन में हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो हमने सिंपल -2 कर दिया ना यहाँ पे, बाकी ये जो क्या हो जाएंगे, ये आपके 0 हो गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपल ऐड करते ही हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आउटपुट यहाँ पे हो गया y ऑफ n। ठीक है, तो सिंपल सीक्वेंस क्या है कि देखो, सिंपल जो ऐड होगा ना, वो आपका सेम जो होती है n की वैल्यू, उसके लिए आपका ऐड होता है। ठीक है, तो ये ऐसे सिंपल ऐसे ऐड होगा। तो देखो 1 + 0 1। ठीक है, 1/2 + 0 ये हो गया 1/2। 1/4 + 1 ये आपका हो गया 5/4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1/2 ये आपका हो गया 1/2। यहाँ पे हो गया 0 + 1/4 ये आपका हो गया 1/4। बाकी आ गया 0 + 0 तो ये 0 आएगा। अगेन 0 + 0 0 आएगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली ये चीज़ चलती जाएगी। तो आपकी ये आ गई सीक्वेंस, आउटपुट सीक्वेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो डी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है चीज़। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम विल बी बीबो स्टेबल इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर। बीबो मतलब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, यानी आपने जो इनपुट और आउटपुट है उसको बाउंड कर दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए वो बेसिकली सिस्टम जो है वो स्टेबल कब होगा ये पूछा है। ठीक है, तो आपका जो बीबो सिस्टम है वो स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबल होगा जब आपके जो रूट्स है, ठीक है, ऑल रूट्स, ठीक है, या तो इसको बोल सकते हो रूट्स या फिर इनको बोल सकते हो आप पोल्स। ठीक है, पोल्स निकालते हैं ना कंट्रोल सिस्टम में, पोल्स और जीरोस निकालते हैं। तो ऑल रूट्स, ठीक है, ऑफ द सिस्टम मस्ट लाइज ऑन द नेगेटिव साइड। ठीक है, नेगेटिव साइड का मतलब होता है लेफ्ट साइड की तरफ होने चाहिए। ठीक है, जैसे एस प्लेन डायग्राम बनाते हो उसमें क्या होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है ना। ठीक है, उसमें क्या होने चाहिए, सारे आपके रूट्स या फिर पोल्स जो होने चाहिए वो लेफ्ट साइड में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइड में होने चाहिए आपके सारे पोल्स। एंड आपका जो सिस्टम हो, ठीक है, सिस्टम मस्ट बी कॉजल। आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉजल होना चाहिए। क्लियर है, तभी आपका क्या होगा, बीबो स्टेबल होगा। ये चीज़ क्लियर है। तो सारी वैल्यू कैसी होगी, आइगन वैल्यूज नेगेटिव होगी, बिकॉज आपका जो एस प्लेन डायग्राम होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप में आप बनाते हो, ये एस प्लेन डायग्राम, तो ये आपका होता है सिग्मा, ये आपका होता है जे ओमेगा। क्लियर है, तो ये आपकी रहती है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो सारे पोल्स आपके इस साइड एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू कौन सी होती है, नेगेटिव साइड होती है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि सारे आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि LTI सिस्टम। देर इज नो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम विद अ पोल इन द राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन कौन सा होता है, जिसको आप एस प्लेन डायग्राम बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे आपका होता है जे ओमेगा, या फिर इसको आप बोलते हो इमेजनरी और इसको बोलते हो रियल एक्सिस। ठीक है, ये आपकी होती है लेफ्ट साइड, ये आपकी होती है राइट साइड। तो इसने बोला कि अगर सारे पोल्स, ठीक है, आपके राइट साइड में, क्लियर है, तो ये बोल रहा है कि कोई भी बीबो स्टेबल सिस्टम, ठीक है, नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बिकॉज देखो इसमें क्या रहता है कि आपका जो बीबो है, ठीक है, एंड जो आपका बीबो, ठीक है, ये सिस्टम है, ये आपका इसके जो पोल्स है वो अगर राइट साइड में हो, ठीक है, राइट साइड में है पोल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ पोल्स ऑन राइट साइड, पोल्स ऑन राइट साइड, एंड आपका जो सिस्टम है, ठीक है, जो इसने सिस्टम दे रखा है, सिस्टम इज नॉन कॉजल, यानी आपका जो सिस्टम है वो क्या है, नॉन कॉजल है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो सिस्टम होगा ना वो स्टेबल होगा। क्लियर है चीज़। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर आपके जो पोल्स है वो अगर राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं एस प्लेन डायग्राम के, तो आपका जो जो सिस्टम है उसमें एक भी बीबो स्टेबल स्टेट नहीं होगी। बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज हो सकती है आपकी स्टेबल स्टेट अगर वो सिस्टम कैसा हो, नॉन कॉजल हो। ठीक है, तो ये आपका गलत है। दूसरा पढ़ो, देखो देर इज नो कॉजल, ठीक है, कोई कॉजल नहीं है, एंड बीबो स्टेबल सिस्टम विद अ पोल इन द राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो एकदम सही बोल रहा है, देखो कि आपके सारे पोल्स आपके राइट साइड में है, ठीक है, और आपका सिस्टम कैसा है, नो कॉजल, यानी कि नॉन कॉजल सिस्टम है। तो उसमें क्या होंगे, सारे स्टेबल होगा, स्टेबल सिस्टम वो होगा। क्लियर है चीज़। आपका सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, सपोज ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1, देन अब इसमें से बताना है। ठीक है, तो अब आपको जो फंक्शन दिया है e की पावर जे ओमेगा नॉट
एन। ठीक है, अब देखने से पता चल रहा है ये सिग्नल कैसा है, एक तरह का ये आपका डिस्क्रीट सिग्नल है, बिकॉज इसमें एन आ गया ना। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल है। अब इसने ओमेगा नॉट क्या दे दिया कि ओमेगा नॉट हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो जब भी डिस्क्रीट सिग्नल होता है तो मैंने टाइम पीरियड आपको निकालना बता रखा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू, ये आपको हो जाएगा देखो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। ठीक है, इंटू एम। तो यहाँ से देखो एन इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 इंटू एम। क्लियर है इतना, ये आपको मिल गया एन इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एम। अब हमें पता है एम आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, प्योर इंटीजर, यानी एम की वैल्यू सिर्फ इंटीजर ही हो सकती है। तो यहाँ पे देखो एम की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये आपका जो एन है यानी जो टाइम पीरियड है ये क्या रहेगा, नॉन इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, यानी हमें कभी भी इंटीजर नहीं मिलेगा, नॉन इंटीजर। और जब भी एक्सपोनेंशियल, सॉरी, जब भी आपके डिस्क्रीट सिग्नल में अगर आपका टाइम पीरियड नॉन इंटीजर आ रहा है तो आपका सिग्नल कैसा होता है, नॉन पेरियोडिक। ठीक है, यानी वो सिग्नल कभी भी आपका रिपीट नहीं हो रहा, नॉन पेरियोडिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सच अ सीक्वेंस इज नॉट अ पेरियोडिक एट ऑल, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको पेरियोडिसिटी चेक करनी आनी चाहिए, बोथ डिस्क्रीट सिग्नल के लिए और आपके कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।